हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज हम MBT का एक्सरसाइज 3 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी का ऑब्जेक्टिव बताना है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती होंगे। यानी के का मान निकालना है जिसके लिए क्या है, समपाती होंगे, ये शर्त है। समपाती होने का शर्त क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। A1/A2 बराबर नहीं है B1 तो प्रतिच्छेदी होता है। जब सारे बराबर हो जाते हैं तो समपाती होता है, मतलब सारे शर्त बराबर होगा तो समपाती हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि समीकरण निकाय के सारे अनुपात बराबर होंगे। समीकरण मेरा है x प्लस 2y बराबर 7, लिख दिए x प्लस 2y बराबर 7। जबकि अगला है 2x प्लस ky बराबर 14, लिख दिए। यहाँ से हम देखेंगे कि शर्त के मुताबिक संपाती है। संपाती का मतलब A1/A2 है। A1 का मान x के साथ नहीं कुछ तो 1 है, अब बट्टा A2 का मान 2 है, बराबर B1/B2, यहाँ 2 है, अब बट्टा में B2 का मान k है, C1/C2 7/14 है। पहले ये दोनों को बराबर करेंगे तो 1/2 बराबर 2/k करेंगे, k का एक दो दोनों हो जाएगा 4, जो कि का मान कितना हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है मेरा सी है। ऑप्शन नंबर कौन है, सी। आगे है कि सवाल लिखा हुआ है दूसरा में, समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और लिखा हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं है, जो क्या होगा। आलेख का ज्ञात करने के लिए हम शर्त बैठाएंगे, क्या है, 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 है। अगला समीकरण है 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0। A1 का मान 6 है, B1 का मान व A2 का मान 3 है, तो 6/3 बराबर A2 का मान मेरा B1 का मान -2 है, B2 का मान -1 है, बराबर C1 का मान 9 है, C2 का मान 12 है, तो A1/A2 बराबर B1/B2। C1 3 से कटाइए 2 मरतबा, माइनस में खत्म, ये भी 2 है, 3 से कटेगा 3 कटेगा 4, तो ये हो गया 2/1 बराबर 2/1, अब बराबर 3/4। देख रहे ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। शर्त के मुताबिक क्या हुआ कि A1/A2 बराबर है B1/B2, अब बराबर नहीं है C1/C2। ये दोनों पहले का दोनों बराबर हो गया है और तीसरा बराबर नहीं होता है, तो इसके मुताबिक क्या होते हैं, समांतर होते हैं। शर्त क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन है, समांतर। समांतर ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी डी नहीं बी है। ये ऑप्शन है क्या है, गलत है, ये हो जाएगा समांतर, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। क्लियर है। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती रेखाएं को प्रदर्शित करती है। यानी यहाँ के का मान निकालना है, जो समीकरण निकाय क्या करती है, समपाती करती है। तीसरा है मेरा 3x माइनस वाई बराबर -8, जबकि दूसरा है 6x माइनस के वाई बराबर है -16। A1 का मान मेरा हो गया 3, B1 का मान हो गया -1, जबकि C1 का मान हो गया -8। A2 का मान हो जाएगा यहाँ से 6, B2 का मान हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से -k, और C2 का मान हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा -16। संपाती होने का शर्त क्या होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होता है C1/C2। A1 का मान 3 है, A2 का मान 6 है, 3/6 बराबर B1 का मान मेरा -1 है, जबकि B2 का मान -k है, इसका हो जाएगा -8/-16। यहाँ माइनस में खत्म हुआ, ये माइनस में खत्म हुआ, 3 से कटेगा ये 2 मरतबा, 8 से भी कटेगा ये 2 मरतबा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ आ गया 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2। जब इस दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा कि जब हम 1/2 बराबर 1/k करेंगे तो k इकाई k या 2 इकाई 2, तो k का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। क्लियर है। अगला सवाल है मेरा चौथा नंबर कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। समीकरण हमें क्या लिखा हुआ है कि x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0 और 5x प्लस के वाई प्लस 7 बराबर 0। यहाँ A1 का मान हो जाएगा 1, B1 का मान हो जाएगा 2 और C1 का मान हो जाएगा -1। A2 का मान हो जाएगा 5, B2 का मान हो जाएगा k और C2 का मान हो जाएगा 7। ये ना होगा। अब हमें कह रहा है कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का शर्त होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2। मान रखेंगे A1 का मान 1 है तो 1/5 बराबर B1 का मान 2 है तो 2/k बराबर नहीं C1/1/7। जब ये दोनों बराबर है तो पहले बराबर वाला सोल्व करेंगे, तो क्या होगा k इकाई k या 5 दोनों हो जाएगा 10, k का मान कितना हो जाएगा 10। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए अब आगे आते हैं। अगला सवाल है कि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 के एक्स वाई का मान होगा। एक्स वाई का हमें मान ज्ञात करना है। समीकरण क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 0 तो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 0 जो कि समीकरण 1 हो जाएगा। 9x प्लस 15y बराबर है 0 समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण 1 2 से एक्स वाई का मान निकालेंगे। 15y है तो क्या करेंगे, 3 से ऊपर गुना करेंगे 1 से नीचे। देख रहे हैं माइनस है प्लस है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 करेंगे तो 3 तिहाई हो जाएगा 9x, 3 पच्चे हो जाएगा माइनस 15y, 3 जीरो के 0, 1 से हो जाएगा 9x प्लस 15y बराबर 0 हो जाएगा, कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 9 9 हो गया 18x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 0 बट्टा 18 हो जाएगा, कट के हो जाएगा 0, x मान कितना हो गया 0। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 मेरा कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 0 है। 3 गुने 0 माइनस 5y बराबर 0 हो जाएगा तो 0 माइनस 5y बराबर 0, माइनस 5y बराबर 0 हो जाएगा तो y का मान भी हो जाएगा 0। अतः x का मान भी 0 हो गया और y का मान भी हो गया 0। तो लिख देंगे इसका क्या हो जाएगा, x का मान 0, y का मान 0, जो क्या है ऑप्शन नंबर बी है। अब अगला सवाल मेरा है छठा में, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का शर्त को बैठाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि किस मान के लिए अद्वितीय हल है। समीकरण क्या मेरा दिया हुआ है कि के एक्स माइनस वाई बराबर 2 है ना, है तो यानी कि a1 का मान हो जाएगा मेरा के, a1 का मान हो जाएगा के, b1 का मान हो जाएगा मेरा -1, जबकि c1 का मान हो जाएगा 2, a2 का मान हो जाएगा 6, b2 का मान हो जाएगा -2 और c2 का मान हो जाएगा 3। अद्वितीय हल में क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, मान रखेंगे। a1 का मान k है, a2 का मान 6 है तो k बटा 6 बराबर नहीं है, b1 का मान -1, b2 का मान -2, माइनस माइनस खत्म हो गया तो बच गया मेरा कितना, k बटा 6 बराबर नहीं है 1 बटा 2, तिरछा गुना करेंगे 2 गुने k करेंगे तो हो जाएगा 2 के बराबर नहीं है 6 का 6, क्या हो जाएगा k बराबर नहीं है 6 बटा 2, कटेगा 3 मरतबा तो हो जाएगा k नॉट इक्वल टू 3। k नॉट इक्वल टू 3 कौन है, यहाँ लिखा हुआ k नॉट इक्वल यानी k बराबर नहीं है 3 का, जो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। जो सवाल है 7वां नंबर में, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां जो होते हैं वो 4 होते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। 4 में कौन कौन होते हैं, तो 4 जो होते हैं उसका तरीका कौन कौन है। पहला हो जाएगा आपको अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि ये एक विधि होता है। दूसरा हो जाता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तीसरा हो जाता है आपको लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि होता है। और चौथा होता है आपको 4 विधि में एक होता है आपको प्रतिस्थापन विधि, जो प्रतिस्थापन से हम लोग बनाते हैं। ये हुआ आपको बीजगणितीय विधि होता है, ठीक है, यानी बीजीय विधि होता है। एक होता है ग्राफीय विधि, जो ग्राफ विधि में ग्राफ से बनाते हैं तो वो बीजीय विधि में नहीं गिनाता है, बीजीय विधियाँ नहीं है, यानी बीजगणितीय विधि। ये 4 विधि होते हैं। एक ग्राफीय विधि है जो इसमें नहीं लिया जाता है। तो मेरे मुख्यतः कितने होते हैं, 4 विधियाँ है, जो ऑप्शन नंबर कौन है, सी है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 8वां में, के किस मान के लिए समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है ना, है लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर 3 तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 3, जबकि अगला है 3x प्लस ky बराबर 1। यहाँ हो जाएगा a1 का मान मेरा हो जाएगा 1, b1 का मान हो जाएगा -2 और c1 का मान हो जाएगा मेरा कितना 3, a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा k और जबकि c2 का मान हो जाएगा 1। शर्त क्या कहता है कि कह रहा है कि यहाँ पर अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, मान रखेंगे। a1 बटा a2 का मतलब है 1 बटा 3 बराबर नहीं है। आप b1 का मान मेरा कितना था -2 और b2 का मान था k का हो जाएगा k बराबर नहीं है, 3 दूना हो जाएगा -6, यानी k का मान बराबर नहीं है -6 के, जो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। ऑप्शन नंबर कितना है, बी। 9 में क्या कह रहा है कि दो चर में एक घातीय समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एक घातीय मतलब रैखिक, 2 चरों में यानी 2 गो चर राशि होगा और दो गो समीकरण लेना है। एक घातीय समीकरण मतलब रैखिक समीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। 4 को ऑप्शन दिया है, चारों में कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है।
जैसे एक में लिखा हुआ है कि एक हल होना आवश्यक है, अनगिनत हल हो सकते हैं, कोई भी हल नहीं हो सकता है, एक और केवल एक हल हो सकता है। जब हम दो समीकरण से निकालते हैं तो तीन शर्त होता है। क्या होता है? या तो उसका एक और केवल एक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अनगिनत हल होगा। एक हल होना आवश्यक है ये तो ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये असत्य है, जो ऑप्शन नंबर कौन है? ए है। क्लियर है? चलिए 10वां नंबर सवाल मेरा कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या मेरा एक होता है। कितना होता है? एक। ध्यान रखना पड़ेगा, रैखिक बहुपद के एक होते हैं, द्विघात के दो होते हैं, त्रिघात के तीन होते हैं, चतुर्घात के चार होते हैं। इस प्रकार से जितने घात होते हैं उसके शून्य की संख्या उतना ही होती है। यहाँ पर रैखिक बहुपद पूछा गया है, हालांकि पिछला चैप्टर का दूसरा चैप्टर का है, यहाँ पूछ दिया गया तो यहीं हम लोग देख लेते हैं। रैखिक बहुपद का कितना शून्य होता है? एक होता है, जो ऑप्शन नंबर कौन है? बी है। 11 में है y बराबर पी एक्स की ग्राफ की आकृति दी गई है, पी एक्स की शून्य की संख्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इस ग्राफ में हमेशा शून्य की संख्या 4 होती है, जो x x डैश y डैश के हिसाब से माना गया है। जैसे ग्राफ संख्या कितने होते हैं? शून्य की संख्या 4 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी है। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है? अद्वितीय हल संभव होने का मतलब है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का। अब इसमें से पता लगाना है कि इस चारों समीकरण में से कौन ऐसा समीकरण है जिसका अद्वितीय हल हो सकता है। हम क्या करेंगे? बारी बारी से निकालेंगे। जैसे ए में है, ए में क्या कर रहा है कि a1/x के साथ a1 होता है, एक साथ b1 होता है, तो यहाँ ना कुछ एक है, आप बट्टा यहाँ 2 है तो 1/2, यहाँ ना कुछ एक है, यहाँ 2 है तो बराबर 1/2, यहाँ 5 है 10 है तो बराबर 5/10 हो जाएगा, सारा बराबर हो जाएगा। 1/2 ठीक है, बराबर 1/2 ठीक है, ये कटेगा 2 मरते तो ये भी हो जाएगा 1/2। अद्वितीय हल नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। बी नंबर में क्या कह रहा है? सवाल में लिखा हुआ है जैसे कि उसके मुताबिक क्या है? x माइनस वाई बराबर 8 है, 3x माइनस 3 बराबर 16 है। यहाँ नहीं कुछ तो एक है तो एक, यहाँ 3 है एक साथ 1/3 बराबर, यहाँ -1 है तो -1, यहाँ -3 है तो -3 हो गया बराबर, यहाँ 8 है वहाँ 16 है तो 8/16 हो गया। माइनस में खत्म हो गया तो ये हो गया 1/3 बराबर 1/3 और बराबर हो गया, ये कट के हो गया 2 तो बराबर नहीं 1/2। तो इसका क्या है? अद्वितीय हल नहीं, इसका तो कोई हल नहीं होता, इसका अनेक हल, इसका कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है 2x + y बराबर 6 इन है। 2x + y बराबर कितना है? 6 है। 2x + y बराबर 6 का मतलब है कि x1 का मान 2 है और यहाँ x2 का मान 4 है, तो हो जाएगा 2/4 बराबर, यहाँ y के साथ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 बट्टा, यहाँ y के साथ -2 है तो -2, यहाँ देख रहे 6 है और यहाँ 4 है बराबर। अब की है 2 से कटाइए 2 मरता है, 1/2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ आ जाएगा 1/-2 कट गया, मतलब बराबर नहीं हुआ। मतलब क्या है कि a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के। और जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, इसका मतलब अद्वितीय हल है। तो हमसे पूछा गया अद्वितीय हल किसका होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 कितने हल संभव है? हमेशा ध्यान रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर एक समीकरण रहेगा तो उसके अनगिनत हल संभव है। दो हल रहेंगे तो उसके 3 शर्त है। तीनों शर्त के मुताबिक उसको एक हल भी हो सकता है, अनेक हल भी हो सकता है, कोई हल नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब एक समीकरण रहेगा, समीकरण का विस्तारित रूप जैसे ax + by + c बराबर 0 के कितने हल पूछेंगे तो भी उसका अनगिनत हल हो जाएगा। अगर यहीं पे एक समीकरण दे दिया उसका हल पूछे, उसका भी क्या हो जाएगा? अनगिनत हल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है? सी है। 14वां सवाल क्या कर रहा है? 2x - 4y - 3 बराबर 0 और x - 2y + 5 बराबर 0 के कैसे समीकरण निकाय होंगे? ऑप्शन है अविरोधी, विरोधी, आश्रित। हम क्या करेंगे? मान निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या क्या दिख रहा है? 2x - 4y - 3 बराबर 0 है, 2x - 4y यानी 2x - 4y - 3 बराबर 0, जो कि समीकरण 1 है। अगला है x - 2y + 5 बराबर 0, तो x - 2y + 5 बराबर 0, जो कि समीकरण कितना है? 2 है। यहाँ देख रहे हैं 2 है तो 2, अब बट्टा एक साथ कुछ नहीं तो 1 है, 2/1, -4 है तो -4 है, यहाँ -2 है तो -2 के बराबर, यहाँ -3 है बट्टा 5, माइनस में खत्म हुआ, कट गया ये 2 मरतबा। यहाँ क्या देखे? 2/1 बराबर, ये भी 2/1 हुआ, लेकिन ये -3/5, ये दोनों बराबर ही बराबर नहीं है। मतलब क्या देख रहे हैं कि ये शर्त के मुताबिक अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2, है ना।
और बराबर नहीं होगा C1/C2। और जब बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब इसके मुताबिक कहा जाता है कि इसका शर्त होता है कि अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो कोई हल नहीं, समांतर, असंगत और विरोधी होगा। इसका मतलब समीकरण का क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जब ये आया है तो मेरा विरोधी होगा, जो ऑप्शन नंबर इसमें कितना दिया हुआ है, विरोधी, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो इसका क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है 15वां नंबर, जिसमें लिखा हुआ है कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। x बराबर -5 की सरल रेखा है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जिसका मान दिया रहेगा x अक्ष y अक्ष में जिसका मान दिया रहेगा उसके लंबवत होगा, उसके उल्टा पर समांतर होगा। यानी x का मान अगर दिया हो -5, मतलब x अक्ष पर लंबवत होगा ना, तो y पर समांतर, इसका उल्टा हो जाता है। ऐसे समझते इसको बनता कैसे आखिर में। 15 नंबर सवाल के मुताबिक एक ग्राफ होता है, ठीक है, जो x अक्ष होता है x डैश होता है, y है y डैश है। x का मान -5 का मतलब इस साइड में -5 आएगा, और जब भी एक मान रहता था हमेशा ऐसे जाता, क्या x अक्ष पर लंबवत होगा, y के समांतर हो गया, इसका मतलब y का। ध्यान रखिएगा, x का मान -5 दिया हुआ है, मतलब x अक्ष के लंबवत होगा या y के समांतर ढूंढना पड़ेगा। देखिए x दिया है लेकिन x अक्ष समांतर दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। x पर लंबवत होना चाहिए, जो ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिख रहा है। अब y के समांतर ढूंढेंगे, तो y अक्ष के समांतर दिया यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। यानी पहले जिसका मान दिया रहा उस पर लंबवत ढूंढेंगे ऑप्शन में, अगर नहीं मिलेगा तो उसके उल्टा पर समांतर ढूंढेंगे। तो x का मान -5 है, x के लंबवत कहीं पर न दिया हुआ है, तो y के समांतर ढूंढो, y का समांतर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको 16 नंबर में क्या कर रहा है, y-4 बराबर 0 का आलेख से प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी। y -4 बराबर 0 है, y का मान क्या हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। y का मान 4 दिया हुआ, यानी y पर लंबवत होगा x के समांतर, उल्टा के समांतर। तो y के लंबवत ढूंढेंगे, तो y के लंबवत कहीं दिया हुआ है, y अक्ष पर लंब यहाँ मिल गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, y के लंबवत हो जाएगा। और उसके उल्टा पर समांतर, x अक्ष के समांतर, यहाँ ऑप्शन 2 को सही होगा। ध्यान से देखिएगा, y-4 बराबर 0 का आलेख हमें पूछा गया, तो y पर लंब x पर समांतर, यहाँ दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, y अक्ष पर लंब x अक्ष के समांतर, दोनों ऑप्शन दिया है। इसका मतलब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों इसका सही है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन ए नंबर के साथ सी भी इसका सही होगा, जो इसका आंसर है। क्लियर है, इसमें 2 आंसर इसका सही है। आगे दिया हुआ है हमें 17 नंबर में कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या। ध्यान सुनिएगा, इसमें शर्त को घुमाया हुआ है, घुमाया नंबर की, इसको देखना पड़ेगा कि मतलब शर्त पूछा गया, क्या पूछा गया, इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है कि यदि दो चर में रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो, इस शर्त के मुताबिक प्रतिच्छेदी होगा और इसका अद्वितीय हल होगा। तो कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी होगा तो उसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। क्या हो जाएगा, अद्वितीय। अद्वितीय हल को ही एक हल कहा जाता है, या एक और केवल एक हल कहा जाता है, ठीक है ना। एक हल या एक और केवल एक हल, अद्वितीय हल को ही कहा जाता है। इसका अंदर कितने हल होंगे, एक हल होंगे। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 18 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि 2x + 5y = 9 और 5x - 2y = 6 के आलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य होगा। आलेख प्रतिच्छेदी सरल रेखा है, समांतर है, संपाती है। निकाल के चेक कर लेते हैं। जैसे समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + 5y = 9, तो मतलब a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा 5, जबकि c1 का मान हो जाएगा 9, a2 का मान हो जाएगा 5, b2 का मान हो जाएगा -2, जबकि c2 का मान हो जाएगा 6। शर्त बैठाएंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मान रखेंगे इसमें a1 का मान मेरा कितना है, 2 है, a1 का मान 2 है, तो 2 बट्टा आप a2 का मान 5 है, 2/5, यहाँ हुआ 5/-2 बराबर 9/6 हो गया। अब क्या करेंगे, 2/5 5/-2 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। मतलब क्या है कि a1/a2 का मान बराबर नहीं हुआ b1/b2 के। और जब बराबर नहीं होता, पहला शर्त क्या कहता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। और ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी। यहाँ हमें ऑप्शन में प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, इस तीनों में चुनना है, तब क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्लियर है। चलिए 19वां नंबर सवाल में सेम क्वेश्चन टाइप में दिया हुआ है, लिखा हुआ है 3x - 2y + 1 = 0 और 6x - 4y + 2 = 0 का आलेख के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका भी आलेख प्राप्त करना है। लिखा हुआ है 3x - 2y + 1 = 0 दिया हुआ है। तो दूसरा समीकरण है मेरा
6x-4y 6x-4y प्लस 2 बराबर 0 है। क्या हुआ, a1 का मान हो जाएगा मेरा 3, a2 का मान b1 का मान हो जाएगा -2, c1 का मान हो जाएगा 1, a2 का मान हो जाएगा 6, b2 का मान हो जाएगा -4, जबकि c2 का मान हो जाएगा 2। शर्त क्या कहता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान रखेंगे मेरा a1 का मान है 3 है, तो 3/6 बराबर -2/-4 हुआ, 1/2 हुआ, 3 से कटेगा 2 मरतबा, माइनस खत्म, ये भी कटेगा 2 मरतबा। मतलब क्या हुआ कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आया, सारा बराबर आ गया। क्या हो गया कि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2, अब बराबर हो गया c1/c2। सारा मान बराबर हो गया। अब सारा का सारा मान बराबर होता है तो कितने हल होते हैं, मतलब ग्राफ कैसा हो जाता है, प्रतिच्छेदी संपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, आलेख प्रतिच्छेदी है, समांतर संपाती, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तो क्या हो जाएगा, संपाती होगा। क्लियर है बोला। चलिए अब आते हैं आगे सवाल की तरफ, जो दिया हुआ है 20वां नंबर। कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। समीकरण जो दिया उसको तोड़ के देखेंगे। लिखा हुआ है समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15, ये न है। a1/a2 का यहाँ 2 है, डायरेक्ट मान रखते थे a1/a2 यानी 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 जो 5/15 हो जाएगा। ये कटेगा 2 मरतबा, ये कटा 2 मरतबा, ये कटा 3 मरतबा, 1/2 बराबर हो गया 1/2 बराबर 1/3। देखिए क्या है कि ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। मतलब क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, जबकि बराबर नहीं है c1/c2 के। कहते हैं कि इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 हो, अब बराबर नहीं हो c1/c2 के, इसके मुताबिक कोई हल नहीं है। यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं है। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। 21वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या हो। क्या करता है शर्त में कि प्रतिच्छेदी हो तो हल की संख्या, प्रतिच्छेदी हो तो हल की संख्या कितने होते हैं, अद्वितीय हल। क्या होते हैं, अद्वितीय हल। इसका मतलब प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितना हो जाएगा, अद्वितीय हल। हलों की संख्या अद्वितीय हल, अद्वितीय को भी बोला जाता है एक हल। जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। अगला सवाल है 22वां नंबर कि सरल रेखा x - y = 0, x + y = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक का मतलब xy का मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। समीकरण मेरा है x - y = 0, अगला है x + y = 0, xy का मान निकालना है। समीकरण 1 है, समीकरण 2, समीकरण 1 2 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और जोड़ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 1 मेरा है x - y = 0, समीकरण 2 है x + y = 0, जो कि y खत्म, तब बचेगा 2x = 0, x बराबर हो जाएगा 0/2, कट के हो जाएगा 0, x मान हो गया 0। x मान समीकरण 1 या 2 में रहेंगे। समीकरण 1 मेरा है x - y = 0, तो यहाँ 0 - y = 0 हो जाता है, -y = 0, तो y का मान हो जाएगा 0। मतलब क्या हुआ, अतः x का मान भी आया 0 और y का मान भी आया 0। जो ऑप्शन नंबर कितना है, 0,0। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जो लिखा क्या हुआ है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। 2x², ये बहुपद का सवाल इसमें दिया हुआ है, जो इसी में आ गया है। 2x² - 3x - 5 का शून्यक हो जाएगा। तो सवाल में हमें लिखा हुआ है 2x² - 3x - 5 = 0 का शून्यक निकालना है। फर्स्ट इंटू लास्ट करने गए, फर्स्ट में 2 है, लास्ट में -5 है, 2 गुने -5 किया -10 को 2 भाग में तोड़ना जो 3 के बराबर है। 5 दूना 10, अब 5 में से 2 गया था 3, चिन्ह माइनस है, -5 + 2 क्या हो जाएगा, 2x² - 5x + 2x और -5 बराबर हो जाएगा 0। दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x - 5, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 हो जाएगा, 2x - 5 बराबर 0 हो जाएगा। कोष्ठ के अंदर 2x - 5 है, 2x - 5 इंटू करेंगे, x + 1 बाहर में है, x + 1 बराबर 0 करेंगे। पहले का बराबर 2x - 5 बराबर 0 किए तो आ गया x बराबर क्या, 2x बराबर 5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। जब दूसरे का x + 1 बराबर 0 करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब देखिए इस ऑप्शन में से 5/2 और -1 में से कौन दिया ऑप्शन में, तो यहाँ दिया हुआ है -1, जो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है।
यानी कोई एक हल करा है, एक शून्य के एक कौन होगा, तो 2 शून्य का निकला है तो 1 शून्य का -1 हुआ, जो ऑप्शन में दिया हुआ वही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अगला है 24वां नंबर कि रैखिक समीकरण का आलेख क्या होगा। ध्यान रखिएगा, रैखिक समीकरण का आलेख हमसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा रैखिक समीकरण का आलेख होता है वो होता है सरल रेखा। क्या होता है, सरल रेखा। और द्विघात समीकरण का आलेख होता है परवलय होता है। क्या होता है, परवलय। यहाँ जो हमें पूछा गया है परवलय को ही पाराबोला या पाराबोलम बोला जाता है। रैखिक समीकरण का आलेख क्या होगा तो क्या हो जाएगा, सरल रेखा। अगर द्विघात समीकरण पूछा गया तो क्या हो जाता है, पाराबोलम। ठीक है, तो ये हमें पूछा गया रैखिक समीकरण का आलेख जो क्या हो जाएगा, सरल रेखा, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। 25 में कह रहा है कि दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा। समांतर होने पर हलों की संख्या क्या होगा ये हमें ज्ञात बताना है। शर्त क्या कहता है, यदि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी नहीं, संपाती नहीं, समांतर, समांतर होते कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं। समांतर वाली लाइन में समांतर होने पर कोई हल नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, कोई हल नहीं। हलों की संख्या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का मतलब जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। यहाँ ऑप्शन कहीं कहीं पे कोई नहीं लिखा रहा था, यहाँ पर जीरो लिखा हुआ, तो जीरो हम लोग मानेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 में है लिखा हुआ है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योगफल। ये भी सवाल किसका है, बहुपद का सवाल है। यहाँ देख लेते हैं, 6x² - 11x + 3 है। 6x² - 11x + 3 बराबर 0, ये है बहुपद में, नहीं बराबर 0 नहीं है। कह शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b जब -11 है तो कोष्ट में हो जाएगा -11, a का मान 6, माइनस हो जाएगा +11/6, जो क्या हो जाएगा 11/6 हो जाएगा शून्य का योग, जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। क्लियर है। 27वें में क्या कर रहा है, लिखा हुआ है कि 2x - 3y + 2 = 0, जबकि है 6x - 9y + 5 = 0, कितने हल होंगे। हलों की संख्या पूछा गया। शर्त पर बैठाएंगे, समीकरण लिखा हुआ है 2x - 3y + 2 = 0, यानी 2x + 3y, नहीं -3y, सॉरी, 2x - 3y + 2 = 0 है। जबकि अगला है मेरा कितना लिखा हुआ है, 6x - 9y + 5 बराबर है 0। a1/a2 मतलब 2/6 लिख देंगे, 2/6 बराबर b1/b2 -3/-9, तो -3/-9, c1/c2 2/5, 2/5 कर देंगे। 2 से कटेगा ये 3 मरतबा, माइनस में खत्म, ये कटेगा 3 मरतबा, 2/5 हो गया तो क्या हो गया, ये हो गया 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 2/5। दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। शर्त क्या कहता है कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 का, इस कंडीशन में उसकी हलों की संख्या कोई हल नहीं होती। जबकि शर्त हम देखे थे, क्या देखे थे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/b2, कोई हल नहीं है। अब मेरा मान क्या है, वही आया है। तो क्या आया है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 का, तो कोई हल नहीं है, जो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर यहाँ तक है। अगला सवाल है 28वां सवाल कि यदि px बराबर qx × gx और px का घात 6 हो तो gx का घात 2 हो तो px/gx का घात होगा। सवाल क्या कर रहा है कि px बराबर qx × gx हो, px का घात 6 और gx का घात 2 हो। इससे कोई मतलब नहीं, px का घात मेरा 6 है और gx का घात 2 है। देखिए px का कोई ना कोई समीकरण होगा, क्या हो जाएगा, x का पावर, मान लीजिए शुरुआत रह जाता है पावर करा, px का घात 6 हो मतलब क्या है, पावर 6 रहा होगा। gx का घात 2 है मतलब gx जो रहा होगा उसका x का पावर कितना है, 2 रहा होगा। तो कह रहा है कि px/gx, ये नहीं कह रहा है px/gx, px से x का पावर 6 है और gx मान x का पावर 2 है, भाग दीजिएगा तो क्या होगा, x पर 4 मतलब कटेगा, इसका घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कह रहा है इसका घात कितना है, तो x का पावर मेरा 4 बचा, तो घात कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। क्लियर है। चलिए 29वां है, समीकरण युग्म 2x - 5y + 4 = 0, 2x + y - 8 = 0 के असंगत है, इनका अद्वितीय हल है, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल है, सभी गलत है। पहले निकाल के चेक करते हैं, जो मान होने वाला होगा देखा जाएगा। समीकरण क्या कर रहा है कि 2x - 5y + 4 = 0 है, और अगला है 2x + y - 8 = 0 है। a1/a2 मतलब 2/2 हो जाएगा, बराबर b1/b2 -5/1 बराबर c1/c2 4/-8 हो गया।
ये कट गया 1 मतलब नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 मतलब कितना हो गया 1/1 -5/1 1/2 बराबर है कोई नहीं, ये भी नहीं बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है इसका मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के ना है। और जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के तो वो असंगत नहीं होता है, उनका अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल, जो ऑप्शन नंबर बी है। तीसरा सवाल है, दो चर x, y में रैखिक समीकरण x + by + c बराबर के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल होंगे। यानी इसमें हलों का संख्या पूछा जाता है। क्या होता है कि इसमें बताया जाता है कि दो चर वाला में जब एक समीकरण दिया हो तो उसके अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनगिनत हल होते हैं। इसमें 1 2 3 दिया, अनगिनत हल नहीं दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है?